नाज़रीन, इस वक्त हम ग्वाल मंडी में मौजूद हैं और अगर आपको एग्जैक्टली बताएं तो हम एक ऐसी दुकान पे मौजूद हैं जो तकरीबन 50 वर्ष पुरानी है और यहाँ पे जंजीरों की तैयारी की जाती है और जो अब आप मातम करते हैं उनकी जो है धार बना के देते हैं ये जंजीरों की। तो आए आपको जो है ये शॉप का विजिट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आप लेने आए हैं जी? जी सर, सही। ये कितने की मिली आपको? ये अभी इन्होंने 1800 मांगा है, अभी इनसे बात कर रहे हैं। सही 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 सही। आप कितने में चाह रहे हैं? हम 1200 में चाह रहे हैं। 1200 जी, हम रिक्वेस्ट करते हैं इनसे। जी। ये इसकी तो अभी धार नहीं बनी हुई, अभी तेज करवानी है। सही सही। ये आप खुद चलाते हैं? नहीं, ये मेरे बेटे ने चलाना। अच्छा, मैं भी चलाऊंगा, मेरी दूसरी है, ये मेरा बच्चा चलाएगा। आपकी तो वो पड़ी होंगी। जी जी, वो मेरे पास हाथ में। वही इस्तेमाल होते हैं सर? जी, तेज करवा लेते हैं, उसके बाद वही चलाते हैं। 4-5 साल निकाल लेती है एक जंजीर, उसके बाद फिर नया। तो आपकी बड़ी भी है? जी। तो ये क्या नाम है जरा वो यार? तो क्या नाम है इसका? इधर आ जाओ। नाम बताओ बेटा। ये ओन मोहम्मद। सैयद ओन मोहम्मद। तो पहले भी चलाता है? जी, पहले भी चलाता है। तो यानी कि ये भी आपको नई जरूरत पड़ गई? हाँ जी, हम चलाते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसका क्या कुछ तरीक़ेकार होता है कि किस तरह से चलानी है कि मतलब कि जी जी, क्या तरीका क्या है कि बहुत ज़्यादा जख्मी ना कर दे? चलाते में क्या? चलाते वक्त बच्चे को बस ध्यान होना चाहिए कि जंजीर पूरे हाथ से पीछे कमर पे आए, बाज़ दफ़ा गले पे आ जाती है। वो तो खतरनाक हो जाता है। हाँ, वो मारने से ना तजर्बा हो जाता है। बिल्कुल। जैसे जैसे इंसान चलाता है ना, फिर उसको तजर्बा हो जाता है। जो फर्स्ट टाइम चलाते हैं ज़्यादा, जिनको नहीं पता उनको लग जाती है जंजीर। मतलब कि इसका तरीक़ेकार ये है कि आपकी जाके पीठ पे ही लगे। हाँ, कमर के इतने पीछे ही आए तो सर पे लगेगी वो ज़्यादा नुकसान कर देगी। बिल्कुल। या गले पे लगेगी तो वो तो नुकसान कर देती है, गला काट देगी। बाज़ दफ़ा अपनी नहीं लगती, लोगों को ही लग जाती है। इतना रश होता है, मारने वाले ज़्यादा होते हैं, जगह कम होती है। कोई इस तरह का कभी आपके सामने हुआ? बेशुमार हर दफ़ा होता है, कई लोगों के साथ मैंने ये होता है। देखा कि अगर किसी की लगे तो किसी की लगे वो ज़्यादा नुकसान करती है। वो ज़्यादा नुकसान करती है। मेरे सामने एक इस तरह का वाक़या हुआ था कि एक साहब जो थे वो तलवार चला रहे थे, वो तलवार निकली तो वो गले में जाके लग अब देखना है, बाज़ दफ़ा ये संगली टूट जाती है। हाँ, बाज़ दफ़ा ये संगली खुल के ना, जो देख रहे होते हैं उनको भी लग जाती है। सही सही सही। तो फिर भी अब जब मारते हैं मौला खुद ही, जिनके नाम की लगती है वो खुद ही फिर अच्छा, ठीक मैं हो देखिए जाता है। खास कैफियत में आगे कर रहे होते हैं जी। और हमेशा जो है दूसरा शख्स देख रहा होता है कि ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले तो वो रोक भी लेते हैं। दरअसल जब हम मारते हैं तो हमारी आंखों के सामने वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो आखिरी सज्जा, जब उनको तीर नेज़े लगे थे, वो चीज़ ज़हन में होती है। हमारे मौला को इतना जख्मी हुए थे, तो वो उसमें कैफियत में होते हैं, फिर जो इसमें फिर वो जंजीर चलता है। अच्छा, ये जो इससे जख्म आते हैं उसको क्या कितने दिन लगते हैं ठीक होने में, या उसमें मैंने सुना कुछ मिट्टी वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं? बाज़ दफ़ा घर जाते हैं, जो इनकी माएँ होती हैं वो गर्म करके तेल लगा देती हैं बस। तो बाज़ दफ़ा जब मिट्टी में हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं। ठीक है। और बाज़ दफ़ा पहली रात बस अकड़ाव होता है, जिसम खिंचाव सा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ठीक हो जाते हैं। और मिट्टी का भी इस्तेमाल होता है? हाँ जी, मिट्टी भी होती है, मिट्टी लगा देते हैं और उसके साथ फिर वो तेल लगा देते हैं गर्म करके कमर पे। बस कोई खास मिट्टी होती है? बस कोई भी मिट्टी लगा लेते हैं? नहीं, ज़्यादा हमारे घरों में तो खाके शफाई होती है। करबला माशाल्लाह हम जाते रहते हैं। करबला की मिट्टी वो जख्मों पे लगा लेते हैं? वो लेते हैं, बाज़ दफ़ा लोग दूसरी भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा करबला की लगाते हैं। ठीक है। खाके शफा होती है। तो अभी ये इसकी धाड़ लगवाएंगे? अभी तो इसको आप ये 9 को चलाते हैं 10 को चलाते हैं? ये 9 की सुबह। आप 9 को चलाते हैं? अज़ान अली अकबर के वक्त। ठीक है। और ये आपका बेटा भी साथ ही? तो कहाँ पे, किस जगह पे आप करते हैं? हम मोची दरवाजे में चलाते हैं। मोची दरवाजे पे। तो आप इधर आए, आप ऑन, आप कब से जंजीर चला रहे हैं? मुझे 5-6 साल हो 5-6 साल हो गए हैं। सही। तो ठीक चलाते हैं आप? इसकी टेक्निक जैसे अबू आपके बता रहे हैं कि देखना होता है कि गले पे ना लग जाए, सर पे ना लग जाए, या किसी और को ना लग जाए। सही चलाते सही चलाते हैं। और कितने दिनों में जख्म ठीक हो जाते हैं? हैं, 1 हफ्ता। 1 हफ्ता। सही। कौन तो चला रहा है मुंडा थोड़ा? 5-6 साल से। पहले बचपन में भी इसने मारी हुई हैं। बचपन से? ये जरा फिर कमज़ोर था इसलिए। अच्छा, बचपन से क्या मुराद है? बचपन जब पैदा हुआ था ना, फिर हम गोद में इसके कमर पे हल्के हल्के लगा देते थे। ठीक है। मतलब किस उम्र से बच्चे को ये शुरू करवाते हैं जंजीर जनी? हमारे में जो है, मेरा पोता हुआ अभी 6 माह का है, सैयद मुस्लिम शाम्स का नाम है। तो अभी वो 6 माह का है, इसको इंशाल्लाह इस साल जंजीर लगानी है उसने। अच्छा। हम उसको बंदे भी उठा लेंगे, फिर वो एक बंदा उसके कमर पे निशान लगा। 6 माह का बच्चा जो है वो जंजीर जनी शुरू करता है। और क्या नाम है? मोहम्मद मुस्लिम शाह। जी जी, मुस्लिम शाह। जी। तो अब आप बता रहे हैं कि आपका पोता है मेरा। तो वो इस साल करेगा? इस साल करेगा। अच्छा, फिर मतलब कि ये फिर सिलसिला चलता रहता है जब तक हिम्मत होती है। बुढ़ापे में बुढ़ापे में भी मारते हैं। वो लोग तो बुढ़ापे में भी चलाते हैं। सही सही सही। तो आप बता रहे हैं कि जो 6 माह का आपका पोता है सैयद मुस्लिम शाह, वो
वो इस साल जो है वो इसका आगाज करेगा इंशाल्लाह सही। करेगा। उसको तो फिर आप खुद ही अपने हाथों से हल्का सा- मारेंगे जी, इतना के हल्के से निशान आ जाए ताकि हाँ, वो तो ये सिलसिला बच्चा शुरू हो होता है ना, जाए। वो तो दिल को जी। भी जरा कुछ होता नहीं है कि छोटे से बच्चे को नहीं। निशान लगाते हुए। मौला के उसमें कुछ नहीं होता है कि हमने उनके नाम के ये चला रहे हैं, इसलिए हमारे बल्कि दिल बड़ा होता है हमारा। अकीदत ही है। हाँ जी, अकीदत। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैं ये पहली बार आया हूँ। मैंने देखा इसमें मुख्तलिफ जो है वो साइज़ हैं। ये होता है कि ये जैसे ये शायद छुरी है, उसको टोका कहते हैं। जैसे ये जो 5 इंच का साइज है ना, असल काम ये करती है, ये भारी होती है, ये कमानी की बनी होती है, मजबूत वजनी, जो जख्म इसने जल्दी लगाना होता ठीक है। है। लेकिन कईयों ने जो जितनी बड़ी होगी वो निशान कम लगाती है। अच्छा, जैसे ये तलवारें ये लगी चलाते हैं, तकलीफ हो रही होती है, महसूस हो रही होती है? नहीं, उस वक्त बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, सही। जरा भी नहीं होता। और मैंने देखा है कि वो एक खास टाइम होता है, उसमें वो जो भी साहब चलाते हैं वो 2 या 3 बार आगे चलाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें वहाँ से साइड में कर लिया जाता है। कईयों का ये होता है कि हमने 5 हाथ मारने हैं ठीक है। पंचतन बा के नाम के। अच्छा, ये क्या मन्नत होती है, क्या होता है? कई मन्नती मांगते हैं, कई कि मैं हर 5 हाथ साल। मारूंगा। हाँ, उन्होंने 5 हाथ मुकम्मल हाँ, करने हैं, ऐसे भले है। जितना मर्जी जी जी, हाथ जख्म मार आ लें। जाए। ठीक है। कई होते हैं वो शुरू में मारते, इतनी तेज मारते हैं, जंजीर इतना तेज कि वो होता है उनको ना, दूसरे- जख्म बहुत ज्यादा आ जाते हैं, फिर दूसरे उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा, मैंने देखा वहाँ पे एम्बुलेंस भी मौजूद होती जी है जी किसी भी जो हंगामी सूरत हाल से जी, बचने जी। के लिए। तो अगर अल्लाह ना करे किसी को बहुत ज़्यादा कुसवेर कट आ जाए, तो क्या फौरी तौर पे फिर वो टांगे लगते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल फौरी तौर पे उसको उठा के, स्काउट के लड़के काफ़ी होते हैं, वो उठा के उसको ले जाते हैं, फिर उसको जाके टांगे उसका फ़ौरन लगते हैं, उसकी जो मरहम पट्टी है फ़ौरन उसकी शुरू हो जाती है। सही सही, सही। काफ़ी लोगों को ना ज़्यादा गहरी चोट लग जाती अगर है। ज़्यादा गहरा शॉट वो कट हाँ। लग जाएगा तो फिर टांगे लगेंगे। टांगे लगेंगे। अगर थोड़ा बहुत है तो वो फिर वो खुद ही हाँ, जी, तेल जी। और वो मिट्टी से। हाँ जी, कई तो ऐसे ही हैं जिनको लग भी जाए वो कहते हैं हमने नहीं, टांगे नहीं लगवाने। कई ऐसे भी होते हैं ना। सही सही, ये अपनी अपनी उनकी अकीदत जी है। जी ठीक है जी। अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि यहाँ पे जो है वो जंजीर की तैयारी हो रही है और उसकी जो है धार बनाई जा रही है। और यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइन की जंजीरें पड़ी हुई हैं। पूछते हैं कौन सी जंजीर कितने रुपयों में मिल रही है, क्या मामलात हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी, खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक जी, का। क्या तैयारी कर रहे हैं? ये तैयारी कर रहे ये हैं। ज़रा मुझे दिखाइएगा कि इसमें कितनी छुरियाँ मौजूद हैं इस वक्त? इसमें 5 छुरियाँ मौजूद हैं इसमें। अच्छा, ये 5 छुरियों वाली ये जंजीर है। कमानी का जंजीर है। कमानी की? हाँ जी। कमानी की तो मेरा ख्याल है आपने बताया था मजबूत होती है, भारी मजबूत होती है। ये मैं इसकी धार फ्रेश कर रहा हूँ। और मुझे आपने बताया था कि शायद ये जो कमानी की होती है इसका कट भी गहरा होता है और जी शायद जी, ये क्योंकि हैवी वेट होती है दिखाएं ना, जरा। ये भी बच्चे की है ना, इससे बड़ी इसका भी वजन है। ज्यादा है। जी। सही। तो तो- इसको आप तेज कर रहे हैं, धार बना रहे हैं? जी, मैं इसको धार बना रहा तो हूँ। जरा बना के दिखाइएगा जरा। अच्छा, इसको धार बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान ना कर दे? नहीं, धार तो वो तो कहते हैं धार ऐसे ही लगाएं तो समझ लेके कुछ भी नहीं अड़े। अच्छा, वो हाँ। वो कहते हैं कि जितनी तेज होगी उतना अच्छा है। जितनी तेज हो सकती है उतनी लगा दें, रहे कुछ भी ना हमारा, समझो कि हमारी आपकी दुश्मनी है, अच्छा, तो हम तो धार पूरे तरीके से लगाते हैं। सही। हाँ। नहीं, जैसे फर्ज करें कि जैसे कुर्बानी की धार लगाते हैं तो वो तो बहुत ही तेज होती है ना, अगर अल्लाह ना हाँ, करे उतनी। ये वैसे ही है उससे। अच्छा। हाँ जी, उससे भी शार्प होती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर देगी, मतलब कि वो तो जहाँ लगी वहाँ तो नुकसान फाड़ कोई डाल देगी। नहीं, जिस नाम पे मारना है वो नहीं देखते कि ये दार तेज। क्या कह रहे हैं आप? दार तो ऐसी होती है, वो बकरा ईद की जो छुड़ियों की दार से भी तेज होती है। सही, मतलब जी। कि वो कहते हैं कि हमने जिस मकसद के लिए मारनी है। हाँ, जिस मकसद के लिए मारनी है वो हम कट जाएं, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, लेकिन आपने दार में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अच्छा, जैसे अब आप ये बता रहे हैं कि ये कोई बच्चे की जंजीर है, जी जी, तो बच्चे की भी जंजीर की धार उतनी तेज होती है उतनी जितनी? तेज ही करते हैं ये, सही। दार में कसर कोई नहीं छोड़ते। सही सही। अभी ये जो आप ये जंजीर तैयार कर रहे हैं इसका क्या रेट चल रहा है अभी? ये 2000 रुपये का दस्ता है। 2000 रुपये का? जी। ये भी साहब आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि करें, हमें कमी पेशी करें। वो कोई बात नहीं, हम ज़्यादा बहस नहीं करते, जिस काम पे इन्होंने मारनी है जो भी वो चला देते हैं। सही सही सही। हाँ। आप लोग भी ज़्यादा बहस नहीं करते, वो भी ज़्यादा ज़्यादा बहस बहस नहीं नहीं करते। करते। सही सही। ये आपकी लगी जी? हाँ जी, ये मेरे बच्चे की अच्छा, लगी सही है। सही सही सही। अभी आप ये मुझे दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे? वजन दिखाना चाह रहे थे, क्या था? ये यानी कि भट्ठी के जंजीर होते हैं, बड़े खतरनाक दस्ते हैं ये। अच्छा, ये सारे समझे कि आग में बनते हैं। सही। वो बाइट भट्ठी कैमरामैन दिखा सकता है, उसमें ये तैयार होता है लोहा। अच्छा, ये इस भट्टी में? हाँ, इस भट्ठी में तैयार होता है, इसमें गर्म करके ये थाली तैयारी होती है इसकी। सही। और आप बता रहे हैं कि ये बड़ी बहुत खतरनाक है? खतरनाक है, स्टिचिंग पक्के हैं इसके, 50-100 स्टिच पक्के हैं। मतलब कि जहाँ पे लगेगी वहाँ पे 50 टांके लगाने जी पड़ेंगे? जी, एम्बुलेंस पास ही होती है। सही। ये ऐसा और दस्ता ये है। कौन लोग लेके जाते हैं? ये भी मारते हैं,
यही लोग मारते हैं जो, वो तो कहते हैं इससे भी हैवी हो, लेकिन ये एंड वाला दस्ता यही है। मतलब कि इससे फिर जो है जो ये चलाएगा उसको एम्बुलेंस हाँ, से इससे भी खतरनाक क्वालिटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा आप दिखाते हैं। अच्छा मुझे जरा दिखाते हैं नाज़रीन। अब मैं अगर आपको इसका वेट बताऊं तो ये मेरा ख्याल है कि किलो से 2 kg है। 2 किलो से ऊपर है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि 2 किलो के करीब है। और इसके बीच मेरा ख्याल है कि जी 5 छुरियाँ, और ये भारी है बहुत ज़्यादा, और ये लगा हुआ है दोनों तरफ से। इसकी धार बनी हुई है, ये तेज़ बिल्कुल जैसे एक चाकू होता है। इसकी धार इतनी तेज़ है कि ये अगर इसको आप हाँ क्या कह रहे हैं, ये तलवार है, तलवार है। अगर इसको एहतियात से ना पकड़ूं तो ये मुझे दोनों तरफ से मेरा हाथ काट दे। और इसका वजन बहुत ज्यादा है। ये कमानी की है, कमानी की। ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे जो खास इनकी भट्टी है उसमें लोहे को पिघला के बनाया जाता है, और इसका जो अपना वजन है ये अपने वजन पे चल रही होती है। जी जी, ये 2 kg वेट है। इसने जैसे ऊपर से फेंकना है, इसने अपना काम कर देना है। पता कि ये इसे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, इसने अपने वेट पे चल जाना। बहुत से लोग को देखे ना कि वो बड़ा खींच रहे होते हैं। नहीं, ये खींची वाला काम नहीं है। अगर ये खींचेंगे तो वो सब खत्म। ये टेक्निक से चलना है, टेक्निक से। अगर ये टेक्निक से ना चली, ये नुकसान अनाड़ी बंदा होगा तो वो नुकसान कर जाएगा अपना भी और जो हाँ जी 7 लोग खड़े 7 होंगे। लोगों का भी। तो ये जो है वो एक्सपर्ट का ही काम है, ये आम बंदा नहीं चला सकता। आए वो आप कुछ दिखाना चाह रहे थे, ये जरा इसको रख दें जरा एहतियात के साथ ही, किसी को लग ना जाए। वो बहुत तेज है, वो जहाँ पे लग रही है वहाँ पे वो जो है वो कट डाल रही है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा इरफान भाई, क्या वो दिखाने लगे थे? आप कह रहे हैं कि आपको खतरनाक चीज दिखाता हूँ। ये देखें, ये दस्ता है। अच्छा, ये वो छुपाई का दस्ता है, ठीक है। इसका खाम आप देखें कैसे पड़ा होगा, ठीक ये है। तो तलवार भी लग रहा है और ये चाकू भी लग रहा है। तलवार भी है, ये चलाते हैं अकीदत में, ये चलता काट देगा ना हाथ के खतरनाक दस्ता है ये। अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि ये ना इसकी दोनों अतराफ से ना 3-3, 4-4 इंच जो है वो नोक बाहर निकली हुई है, ऐसे बाहर। और ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। ये ऑर्डर पे तैयार होता है, ये क्या के तैयार करवाते हैं। ये इस शेप का मैंने पहले नहीं देखा हुआ, जिसमें वो ये समझ लें कि पूरा लाम है, लाम बना हुआ है। वो बोलते हैं ऐसे पूरा लाम कर दो। जो गाहक हमें जो डिजाइन बताता है ना, हम वो तैयार करते हैं। अच्छा मुझे लगता है कि इसकी जो ये वाली चीज है ये तो फाड़ डाल देती होगी। ये तो मैंने बताया आपको पहले भी, ये टेक्निक पे चलता है। अगर आप इसे वैसे चलाएंगे कि आपको यानी कि अन्नेवाद जैसे चला दिया, इसने आपको फाड़ के रख देना। क्योंकि ये नोके देख लें कितनी नोके हैं, ये 3-3 इंच 4-4 इंच नोक ज्यादा इसकी बाइड है, ठीक है। ये नोक जहाँ पे अंदर घुसनी है, ये अगर फंस गई तो ये खत्म ही है। तो ये तो हड्डी में काम फंस सकती तमाम है, और ये तो फाड़ डाल देगी। लेकिन वो नहीं सिखिया चलाएगा तो वो नुकसान करेगा। ऐसे ये वो चलाएगा जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, जी चलाते हुए 10-20 साल हो गए, 10-20 साल हो गए। वरना जो आम चलाएगा तो उसका तो काम ऐसे सबसे। ये अगर टेक्निक से चलाई जाए तो क्या नुकसान कम करती है, या क्या तब भी टेक्निक भी ये समझ ले कि अपनी टेक्निक है, हमारी समझ में नहीं आता। ये खतरनाक दस्ते हैं, कैसे चलाते हैं मेरे ज़हन से यानी कि दिमाग में नहीं है, लेकिन हम बनाते हैं जैसे वो बोलते हैं वैसे तैयार करते हैं। ये जहाँ पे लगेगा कितना, ये जहाँ पे लगना, ये 150 टांके तो कुछ भी नहीं है इसके लिए। उसने वहां से जैसे भी हाँ, ये देखें ना जैसे इसकी नोक है ना, ये फर्ज करो ऐसे घुमा के लाएं जो अंदर जो चली जाए, तो अगर आपने उसे खींच दिया तो जाहिर से 3 इंच अंदर है, तो उसने सारा खींच के बाद कुछ ले आना है। इसे टेक्निक से ही चलाना है इसने। ये किधर हाँ किधर से चलाते हैं। अभी आपने बेचने के लिए रखा हुआ है या किसी के लिए? ये ऑर्डर पे तैयार की है। ये जिसने भी चलाना है उसने कहा कि आप मुझे इस तरह का इस तरह का। ये देखें ना, सारे ऑर्डर के हैं ये, जितने भी आपका कैमरामैन देख रहा है, ये सारे ऑर्डर के दस्ते हैं। देखिए नाज़रीन, अगर मैं आपको दिखा सकूं कि अब मैं ना इसको एहतियात इसलिए पकड़ रहा हूँ कि ये तेज है, इसकी धार बहुत तेज है। आप ये देखें कि ये बाकायदा तौर पर जैसे चांद बना होता है ना, या लाम बना होता है, ये उस तरह से बना हुआ है। और ये बता रहे हैं कि जो इसकी ये आगे वाला 2 या 3 इंच वाला हिस्सा है, ये तो जहाँ पे लगेगा ये आपके जो है वो एक तो जिस्म पे कट भी लगाएगा, और दूसरा ये अगर अंदर फंस गया तो वो तो खींच लाएगा जो भी उसके आगे आएगा, वो भले फिर आपका मसल हो, वो आपकी वेन हो, आपकी स्किन हो, कुछ भी हो। ये स्टील इसको अच्छा स्टील का मेरा ख्याल है कि वो महंगा है जरा। हाँ, वो स्टील का हल्का कंसीडर होता है ना। ये भी अच्छा है, यानी कि ये पसंद करते हैं लोग। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं उसको? तो ये टोका होता है, मछली टोका बोलते हैं, मछली टोका। ये स्टील का टोका ये, ठीक है। वैसे ज्यादा जो है वो खतरनाक कौन सा होता है, ये वाला या वो कमानी वाला? वो तो एंड है ना। अच्छा, वो सबसे उसका लेवल ऊपर है सबसे, उसके बाद इसका लेवल है नीचे। ठीक है। जो वो है वो यानी कि वो हर बंदा वो नहीं चलाता, वो कोई जो बिल्कुल जो है जो इश्क में पागल है वो चलाता है। वो चलाता है। हाँ, आम बंदे का काम नहीं है, वो तो देखता भी नहीं है। हाँ, वो देख के खौफ खाता है, पीछे हो गया, वो कहता है यार 10 फुट पीछे हुई है। और जब ये लगवाने आते हैं तो वाकई कहते हैं कि यार इसको इतनी तेज धार कर दें। सर वो बोलते हैं कि मेरी आपकी दुश्मनी है समझ लो, ठीक है, तो मैं आपने बदला लेना मुझसे।
इतना तेज कर दे। इतना तेज कर दे, बदला लेना तूने बस। अच्छा सही तो मैं कहा ठीक है जी। सही। और भी कोई साइज है? ये क्या जी? ये इसको इसे पत्ता बोलते हैं। ये भी जरा दिखाइएगा। अच्छा ये देखिए ये डिजाइन, अच्छा ये मुख्तलिफ डिजाइन है, ये पत्ता डिजाइन है। पत्ता डिजाइन है। हर बंदा अपने हिसाब से चलाता है, कोई पत्ता चलाता है, कोई टोका चलाता है, कोई तलवार चलाता ज्यादा है। वैसे जो है इम्पैक्ट किसका होता है? पत्ते का होता है, छुरी का होता है? पत्ता, टोका, छुरी, हर चीज, यानी कि बिकता सारा कुछ ही है। सही। वैसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि वही, हाँ ज्यादा वही चलाते हैं। ज्यादा वही चलाते हैं। ये वाला कितने का पत्ता? ये 3000 रुपए का। ये 3 का। और ये जो स्टील ये का? 10,000 रुपए का। ये 10,000 का। और ये जो ये स्पेशल ऑर्डर पे तैयार हुए हैं ये 15,000 रुपए का दस्ता। ये नाज़रीन, इसको तो बड़ा हिसाब किताब से ही जो है ना वो ये आप पकड़िएगा। तो ये समझ लें कि ये दिन में एक तैयार होता है। ये दिन में एक तैयार होता है। हाँ। कितनी मेहनत लेता है जी? ये मेहनत तो समझ लीजिए हम सर्दियों में तैयार करते हैं, गर्मियों में भट्ठी के बैठ भी नहीं सकते। अच्छा, ये आपने पहले आपको पता होता है कि हाँ, ये हमें ऑर्डर होते हैं, साल पहले के ऑर्डर होते हैं, ये हमने तैयार करना है इसे। सही सही सही। यानी कि जो ऑर्डर होता है वो सर्दियों में रेडी करके और ये आपने कहते 15,000 रुपए का एक तैयार होता है? जी 15,000 15,000 रुपए का एक तैयार होता है। और ये बिल्कुल क्या भट्टी में बनता है कि इसकी कोई मशीन है? सारा भट्ठी में तैयार होता है, हाथ का काम है ये हाथ का काम है। हाँ, जैसे गुलाई है ना, हाथ से जैसे लोहा गर्म होना है, उसे वैसी चोटें लगा के उसे गुलाइयाँ निकाल गुलाई में लेके आना है, उसको उसको सेटिंग। इसे देख रहे हैं ना, इसको आप मैं बताऊँ, जी ये इसका सेंटर देख ले, ऊंचा है, जी जी, ऊंचा है, साइडों में टेपर है, उस साइड पे भी टेपर है। वो दलवान बनी हुई है। हाँ, ये समझ ले जिसने अंदर जाना है, इसने पूरा ही जाना है वहां तक जहाँ पे लाइन है। अच्छा, यानी कि देखना टेपर है ना, जैसे ये एक वो चाकू की तरह बना हुआ है, चाकू के दरमियान से ऊंचा है, दोनों साइडों पे स्ट्रेट उसकी दाढ़ है। इसको बनाते हुए या लगाते हुए कभी ऐसा हुआ कि अपने हाथ में लग गया? कई दफा ऐसा हुआ, क्योंकि इतनी तेज धार के वो हाथ में लग जाता है। कई दफा ऐसा हुआ, लेकिन काम है हमारा। अच्छा, ये लोग हर बार नया लेके जाते हैं या पुराना? कुछ नया लेके जाते हैं, कुछ पुराने लगवाने के लिए ले आते हैं, यानी कि सिलसिला चलता है। मतलब कि ये एक शख्स लेके जाता है, कितना अर्सा चलता है? ये एक अगर एक ये वाला दस्ता ले जाए तो ये 5-10 साल कुछ नहीं है। सही। तो वेट बहुत है ना इसका। हाँ, तो उसको क्या करते हैं मतलब कि लगाने के बाद? लगाने का हमारे पास आया था, दोबारा पॉलिश होता है, तैयार होता है, फिर तैयार हो जाता है। सही 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 सही, ठीक है। तो अभी क्या सिलसिला देख रहे हैं, क्योंकि आप तो ये काम बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे 70 साल पुरानी हमारी दुकान है, नवाज ट्रेडर के हर नाम से। साल क्या इसमें कमी आती है या लोग? नहीं, कमी नहीं आ रही इसमें। मुझे कारोबार में आए को 20 साल हो गए हैं, तो मैं हर साल इसे बढ़ते ही देखता हूँ। मतलब कि अगर 1 साल 2 साल पहले की बात कर लें, तो अगर फर्ज करें कि आप 20 दस्ते बेच रहे थे, तो इस बार 30 हैं, अगली बार 40 हैं। ऐसे ही है, मतलब कि बढ़ता हर जा साल बढ़ रहा है। बढ़ता जा रहा है, कम नहीं है ये। ठीक है, यानी कि मेरे 3 पोर्शन है, 3 मंजिलें हैं। ठीक है, 3 मंजिलों में यही काम होता है। सही। तो काम की दे पोजीशन इस टाइम स्टॉक खत्म हो चुका है। आपका तो पूरे साल में, अच्छा 7 मुहर्रम में और स्टॉक खत्म हो गया? खत्म हो गया। ये जितना पड़ा हुआ ऑर्डर का पड़ा हुआ? ये ऑर्डर का पड़ा है, हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ लगवाई है, वो कर रहे हैं सिर्फ। लगवाई कर रहे हैं इस वक्त, बना नहीं रहे? कुछ नहीं। ये जितना पड़ा हुआ है ये सब बिका हुआ है? हाँ, तकरीबन कोई 18-20 हजार दस्ता तैयार किया था। एक ये इस 9वीं मुहर्रम में जो आपने बेचा वो 18 से 20 हजार दस्ता बेचा होगा। और अभी आपके पास बेचने के लिए नहीं, कुछ नहीं। अब सिर्फ आप तेज कर रहे हैं, सिर्फ लगवाई है बस जो है। अच्छा, ये पूरे साल में आपका यही सीजन आता होगा जिसमें बहुत ज्यादा बिकता होगा? हाँ, ये आता है, बकरा ईद आती है ऐसे। बकरा ईद पे लोग, हाँ, बकरा ईद पे इस पे ज्यादा। सही। इस पे ज्यादा काम होता है, बकरा ईद पे ज्यादा काम होता है? दोनों पे होता है, लेकिन इस पे एंड होता है। इस पे एंड होता है, मतलब कि जो बिजनेस की पीक है वो पीक है। ये समझ ले हम 5 दिन से घर नहीं गए, 10 मुलाजिम है मेरे साथ। अच्छा। यहाँ पे ही है, ऊपर ही वॉशरूम है, ऊपर ही किचन है, यहाँ पे खाते और हैं। फिर भी सारा स्टॉक बिक गया हुआ है? बिक गया हुआ सारा। दिहाड़ी तो आपकी सही लगी हो? हाँ, लगवाई इतनी। अच्छा, इसमें जब जो लेने आते हैं वो बहस तो तकरार करता है कि इतने कर लें, या अकीदत में आपने जितने मांगे? सर, हम बहस नहीं करते, यानी कि उन्हें भी पता होता है हर साल आने वाले हैं, उन्हें पता ये कितने का, यानी कि साल बाद कोई फर्क पड़ गया होगा तो बहस वो भी नहीं करते। पता कि वो भी अकीदत में इस काम में वो बहस नहीं करते। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मैं ये इख्तिताम पे चाह रहा हूँ कि ये कुछ है, ये सीधे वाले भी हैं? ये नेजा है। ठीक है, ये नेजा स्टाइल है, ये भी बहुत चलता है। जैसे एक छुरी तो तलवार से होती है ना शेप, ये नेजा है। ठीक है, यानी कि ये भी वेट है, इसका वेट भी कुछ। मुझे लग रहा है कि वो जो नीचे वो लाम वाला है, वो सर बड़ा खतरनाक वो तो एंड है ना, वो देखे ना, ये भी वो भी दस्ता है। हाँ, लेकिन ये तो अच्छा, कभी यहाँ पे आपके मुलाजिम ने बेहतियाती से पकड़ा हो तो वो भी लग जाते हैं अक्सर। वो हमारा डॉक्टरों से भी रब्ता रहता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। काम कुछ चूंकि उस तरह का है। हाँ जी। और जो है वो इन्होंने हर साल लोगों ने, जाहिर सी बात है, 10 मुहर्रम में जंजीर जो लोग चलाते हैं जी, तो वो आते हैं और वो बता रहे हैं कि आप लोगों के तो वो पुराने का आगे चलते आते होंगे, पुराने के देख लें। 70 साल पुरानी दुकान है, नवाज ट्रेडर के नाम से ये चलती है। ठीक है, तो वैसे ही चलती है। 4थी सीढ़ी पे मैं बैठ गई। आपकी 4थी पीढ़ी है? जी, मेरे परदादा, दादा, चाचू, उसके बाद मैं। और मेरा ख्याल है जो लेने आ रहे होंगे वो भी इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। कि वो पहले उनका बुजुर्ग आते होंगे, फिर उनके बच्चे आने लगे, फिर उनके आगे बच्चे। 70 साल हो गए। ये जो नेजा है ये कितने का है जी? ये पकड़िएगा जरा, दिखाइए। ये 4000 रुपए का नेजा। ये 4000 रुपए। ये भी कमानी का वेटेड है। कमानी का वेटेड है। मतलब कि जो
हैं मतलब पुराने जंजीर चलाने वाले वो कमानी का इस्तेमाल करते हो? कमानी का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो अंदरून है ना सारा ये मोची वगैरह ये सब कमानी यूज करते हैं। आप तो 9वीं 10वीं में तो नहीं होते होंगे, आपने उससे पहले ये सारा उनको सामान दिया? हाँ नहीं 10वीं को होते हैं, 10वीं में रात को जाते हैं यहाँ पे। सही। जब उसकी क्या वजह? जब जियारत निकलती है ना, जियारत जब तक विधि गामेशा नहीं ना होती, ठीक है, उसमें बहुत से लोग ले रहे होंगे आप? ले रहे होते हैं, कुछ लगवाने वाले होते हैं। उसके बाद जैसे ही वो जुलूस तमाम होता है तो शॉप भी बंद कर देते हैं। सही। अभी मैं ये देखूं जो बाहर इतना रश लगा हुआ है और वो आपकी एक मशीन चल रही है, ये वो सारे तेज करवाने वाले हैं? सारे तेज करवाने वाले। सही। और जब मेरा ख्याल है इतना तेज करते होंगे तो पिछले साल के वो जो भी खून के जर्म्स जरासीम वो सब खत्म हो जाते होंगे? वो ऐसे ही है, यानी कि वो धो के लेके आते हैं। ठीक है, वो हम तो वैसे नहीं लगाते। ठीक है, वो साफ सुथरा करके लेके आते हैं तो फिर हम लगाते हैं। पर फिर वो जो एक गरमाइश और वो जो धार बनते हुए चिंगारी निकलनी है वो तो आपको पता है ना दुकान में सेक कितना है, गर्मी कितनी है। ये देखें इनके चेहरे पे हमने पंखा जरा बंद करवाया क्योंकि वो माइक में शोर आ रहा था, तो वो गर्मी की शिद्दत से उनके ना चेहरे पे वो गर्मी के आसार भी हैं। ये तो मेरे ख्याल अभी जंजीर नहीं बंधी हुई। ये देख लीजिए दस्ता है। जी। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे नीचे वो जो है छुरियाँ भी पड़ी हुई हैं, वो जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखें वो तमाम ये वो जो सामान है ये लगे हुए हैं, देख रहे सारे 2-2 फुट के दस्ते हैं। ये 2-2 फुट के दस्ते? हाँ, वो मैं ये जरा आए जरा। ये देखें नाज़रीन, आपने ये एक रवायती जंजीर और ये तो देखा होगा, अभी आपको 2-2 फुट के भी जो है दस्ते दिखाते हैं। ये 2 फीट का जी? ये 2 फीट का दस्ता है। और इसमें तो मेरे ख्याल है जो इसके ब्लेड्स हैं जी वो भी 1-1 फीट से लंबे। ये आपने जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे कमानी का दस्ता चलता है 6 से लेके यानी कि 4 इंच से लेके 2 फुट तक दस्ते इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कोई 2 फुट का मांगता, कोई फुट का मांगता, कोई 10 इंच का मांगता। हमने हर किस्म के बना के रखे होते हैं। ये जो है मेरे ख्याल लंबी हाइट वाले चलाते होंगे क्योंकि लंबी हाइट वाले चलाते हैं। जो ये 2 फुट का चलाता है उसने 2 फुट का चलाना है। आपने उसे कहना ना कि 18 का चला लो, उसने नहीं चलाना। अच्छा, इसकी क्या मतलब है? उसका हाथ उस पर सेट हुआ होता है? उस पर सेटिंग हुई होती है उसकी। सही। और ये मेरा कदर महंगे भी होगा? ये शार्प है, ये समझ के तलवार, ये भी एंड है दस्ता। इसको नॉर्मली तलवार ही कहा जाता है। हाँ, अब जितना ये समझे आपने को चलाने के लिए आपको दायरा बहुत बड़ा चाहिए, यानी कि साइडों में लोगों को भी बच सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने इस तरह का एक वाकया देखा था कि उसमें एक जो ये ब्लेड है वो यहाँ से पॉइंट से निकला और वो जाके किसी को लगा और उसने फिर वो जाहिर सी बात है वो ऐसे ही होता है क्योंकि ये मारते ना, जब ये इश्क में मारते हैं ना समझ कुछ नहीं आती, खींचते हैं, बात संगलियाँ भी टूट जाती हैं। तो आप कोशिश करते हैं कि इसका जो है वो जरा मजबूत ही रहे? फुल हैवी किया होता है काम, कि मजबूत रहे, निकले ना, से कमी नहीं होती, लेकिन वो उनका जोश ऐसा है लेकिन वो खींच लेते हैं। अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है कि जो खुद चला रहा होता है उसके लिए इतना नुकसानदेह नहीं होता, अगर कोई तीसरा उसकी जद में आ जाए या वो उसका कोई ब्लेड निकले वो ज्यादा नुकसान करता है। आपने ऐसी सुना होगा पिछले साल जो वाकया हुआ है जी, ऐसी छुरी निकली है वो बंदे के गर्दन में लगी वो मैं आपको बताऊं, ये पिछले साल का वाकया और मैं एनी शायद था, ये मॉलटाउन के करीब शायद हुआ था, मॉलटाउन में था और मैं नाज़रीन मैं बिल्कुल उसी जगह पे खड़ा हुआ था और वो शख्स मेरे बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था रोड के दूसरी तरफ। वो दस्ता भी हमने लगाया हुआ था, बंदा हमसे लेके गया हुआ था। अच्छा, वो मैं देख रहा था, उसको तलवार कहते हैं गालबन, तलवार मारी वो एक तलवार निकली है और इतनी हैरानकुन बात थी कि वो वीडियो नाज़रीन मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड हो गया, मतलब कि मैं रोड के इस जानिब था और वो रोड के उस जानिब था, वो देखने आया हुआ था। वो वाकया बड़ा ही जो है अफसोसनाक था। इसलिए कोशिश करें कि जो भी जंजीर चला रहा हो वो खुद भी एहतियात करे कि लोग मेरे बहुत करीब ना आए और जो देखने जाएं, क्योंकि बहुत से अहबाब यहाँ पे दूसरे मकतबा फ़िक्र से भी लोग देखने जाते हैं। जब आप देखने जाएं तो कोशिश करें कि ख़ास डिस्टेंस जो है मेंटेन रखें कि अल्लाह ना करे अगर कोई इस तरह की कोई हंगामी सूरत हाल बनती है, कोई जंजीर किसी की निकल जाए या उसका ब्लेड निकल जाए या तलवार निकल जाए तो वो आपके लिए कम से कम जानलेवा साबित ना हो। तो वो जंजीर भी आप लोगों ने लगाई हुई थी, वो तो बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़। सही। बहरहाल अभी आप बता रहे कि इस बार आपने तमाम जो है स्टॉक बेच चुके हैं? जी, हर साल ऐसे ही होता है। सही, ये बढ़ता ही है, कम नहीं है। सही। और शॉप है यहाँ पे मिस्त्री बिल्ला जंजीर बनाने वाला, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूँकि अब 9वीं और 10वीं करीब है तो बहुत से अहबाब जो हैं वो अपने जो है जंजीरें लगवाने आए हुए हैं। और जो है ये क्या चीज़ है बॉस? जंजीर है कि तलवार है? तलवार है। ये तलवार है? तलवार है। ये पहले 1 मिनट जरा इसी तरह दिखाएं, इसी तरह ये नाज़रीन देखें, इसी तरह पकड़े ये नाज़रीन, ये लगवाने आए हैं? हाँ, ये लगवाने हैं। ये कौन चलाता है? ये कौन चलाता है? कज़न चलाते हैं आपके? तो ये इतनी बड़ी उनका खतरनाक नहीं है? जी नहीं। ये चलाएंगे कैसे? हाथ से चलाते हैं जैसे चलाना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें मेरी हाइट 5 फुट है तो मैं तो शायद इसको नहीं चला पाऊंगा। नहीं, वो तकरीबन उनकी 6.5 फुट है। 6.5 फुट, मतलब ये हाइट भी डिपेंड करती है, मतलब कि ये आप चलाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा काम। मुश्किल हो जाएगा।
सही। जिनकी याद में चली है, करीब आ जाए, करीब आ जाए, करीब आ जाए। जिनकी याद में ये चलाना उन्होंने, इससे बड़ी बड़ी तलवारों थी उनके ऊपर। अच्छा, ये मैंने वैसे आज से पहले इतनी बड़ी तो नहीं देखी। इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है। 17 से चल रही है ये वाली तलवार। इससे भी बड़ी। हाँ जी। आपने अपने पूरे जो है जिंदगी में कितनी साइज में तलवार चलती देखी हुई है? मतलब इससे बड़ी तलवार देखी आपने देखी भी है? हाँ जी। एक थे हमारे मातमी टीपू शाह साहब, बहुत हो गए, वो इससे बड़ी तलवार मारते थे। सही सही सही। लेकिन ये मेरा ख्याल हर बंदे के बस की बात तो नहीं है। नहीं, जाहिर है जिसको इसका चलाने का तरीका वही चलाएगा। ये क्या टेक्निक से चलती है, अकीदे से चलती है, इसमें चलती है क्या? ये जज्बे से चलती है बस। सही सही। से जज्बे से चलती है। तरीका तो अपनी जगह है ये, लेकिन एक ये जज्बे से चलती है। सही सही। वरना आम बंदा तो देखे घबरा, जैसे आम बंदा तो नहीं चला आपको मतलब थोड़ा सा फील मैं होगा। कह रहा हूँ कि आम बंदा मतलब कि वो जिस मर्जी मकतबा फिक्र से हो, वो फिर भी देखेगा, वो कहेगा नहीं नहीं ये तो हाँ, बहुत नहीं, बड़ा। वो मालिक मौला का, जिसको मौला की है वो चलाते हैं, तो इससे से बड़ी बड़ी चलाते हैं। अभी आप लगवाने आए हैं या आप लगवाने आए हैं? नहीं वो खुद लेने आएंगे। वो लेने खुद आएंगे। आप यहाँ पे, ये आपके पास आई भी थी, बनने आई भी थी? कारीगर है ना? अच्छा, आप कारीगर हैं? नहीं अच्छा ठीक है, ये आप लगवाने आए हुए हैं? नहीं। आप लगाने लगे हैं आपके पास? सही सही। अच्छा नाज़रीन, मैं अगर आपको बताऊं कि इसकी मेजरमेंट आपको बताता हूँ, एक मिनट मुझे दिखाइएगा। ये देखें कि ये मैं अगर अपने साथ भी रखूँ ना, तो ये मेरा ख्याल है 4 फीट है। ये 4 फीट से भी ज्यादा है। नहीं, 2.5 फीट है। नहीं, ब्लेड 2.5 फीट है, ऊपर इसका ये भी तो है ना, तकरीबन 4 फीट के करीब है ये दस्ता, और इसका जो ब्लेड है वो 2.5-3 फीट है, और मेरा ख्याल है कि ये मेरी यहाँ तक कमर तक आ रहा है। ये वल्लाह आलम कौन चलाएगा। ये अभी लेने नहीं आए वो? नहीं अभी नहीं आए। ये कितने में तेज कर रहे हैं आप? ये वो तकरीबन लेते हैं कि 1000 या 1500। 1000, क्योंकि वो काम बहुत ज्यादा है ना, मतलब कि इतना लंबा वो तलवार, उसके ब्लेड। तो शाह जी आप क्या लगवाने आए? मैं ये बेटे का जंजीर लेने हूँ। सही। इधर आए, आप चलाते हैं? जी चलाते कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 6 साल। 6 साल? क्या एज है आपकी? मेरी 13 साल। 13 साल। अच्छा, 6 साल की उम्र से आप चला रहे हैं। अच्छा, किस उम्र से बच्चे शुरू करते हैं? बच्चे हमारे, हमें तो माओ ने गोदों में लेके तो वालिदैन ने जंजीर मारा, बस इससे बस। मैं भी यहाँ पे मिला एक शाजी से, उन्होंने कहा कि मेरा 6 माह का पोता है, इसी तरह तो मैंने इस बार उसको इसी जो है ना, तरह ये बिल्कुल अभी था, मेरे ख्याल 2 साल का, जब इसकी वालिदा ने इसको जंजीर मारा। तो सही होता है कि वो फिर उसको पता होता है कि हाँ, नहीं, आदत पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सही। और आप कब से चला रहे हैं? आप चलाते हैं? हाँ, हम तो बस अब छोड़ दी, मेरा ख्याल तकरीबन 20-25 साल चलाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये टेक्निक से चला रहे होते, क्योंकि अल्लाह ना करे गर्दन में लग जाए, सर पे लग जाए, तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। वो खतरनाक तो फिर है ये मालिक है जिनके नाम पे चलाते हैं, तो वो उन्होंने इसका थोड़ा क्या बताया क्या जाता है कि कोशिश करनी पीठ पे लगे जाके? जरा टेक्निक से मारे, जरा जंजीर को इसको फैलना नहीं चाहिए। जब जंजीर फैलता है फिर कहीं लगता है, ज्यादा कट करता है। हाँ, लोग मारते हैं। और इसका जो भी निशान बनता है या जो भी कट आता है, उसको क्या तरीकेकार है, उसको क्या स्टिचेस कोई लगते हैं? तरीका कार नहीं, हमारे तो घर में तेल लगाते हैं और सीधा कहते हैं जितना हालो बस। और ये कितना दिन लगता है इसको बढ़ने में? मेरा ख्याल 2-3 दिन बाद हम फिर मातम कर रहे होते हैं हल्के में। सही 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 सही। और अगर वो तेल लगा के ना, जी आगे ऑयल लगा के, और रात को जो है जुलूस में आ जाते हैं, तो जुलूस में आ जाते हैं। कोई पता नहीं होता है कि कोई जख्म भी है। जंजीर मारा, जाके तेल लगा के नहाया, फिर आकर दोबारा। अच्छा, वैसे मैंने देखा कुछ लोगों को बहुत गहरे कट आए थे, फिर उसमें क्या स्टिचेस की जरूरत पड़ती है? क्या हाँ, करते हैं? स्टिचिंग होती है अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ मकबा फ़िक्र के लोग रहते हैं, कहीं पे भी जुलूस हो तो मैंने देखा कि हर मकबा फ़िक्र के लोग एहतराम में भी आते हैं, देखने भी आते हैं, सीखने भी आते हैं। तो मैंने एक वाक़या को विटनेस किया कि एक तलवार निकली, वो किसी को जाके लग गई, तो इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है? अगर कोई देखने है तो क्या करे? अब ये ना, अब ये गाड़ी जा रही है, इसके सामने कोई भी आ सकता है, ये तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो देखने हैं वो कम से कम एहतियात करें, थोड़ा फासले में रहें, क्योंकि पता नहीं होता कि कितना बड़ा दायरा बनना है। देखने वाले को एहतियात करना चाहिए, मारने वाले तो मारते ही हैं बस। अच्छा, और ये क्या दायरे में संगत में मारा जाता है? क्या जी तरीकेकार बिल्कुल, होता है? अपनी पूरी संगत होती है, वो मारते हैं। सही सही, मतलब कि 12-15 लोग एक दायरे में खड़े होते हैं और वो फिर वो शुरू करते हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच आपसे। क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ये मेरा ख्याल है कि सारा दिन काम शाम करके ही वो सारा बिल्कुल ऐसे ही है। वो अपना आपका हुलिया भी थोड़ा तब्दील हुआ है। ये क्या पकड़ा हुआ है आपने? ये तलवार पकड़ी हुई है, तलवार। और मेरा ख्याल है ये 3 फुट की है। 3 फुट की जी। इससे बड़े साइज की भी आप लोगों ने तैयार की है या यही? नहीं, ये लास्ट साइज यही है, मतलब कि इससे बड़ा साइज नहीं चलता? नहीं। और ये कौन चलाता है वैसे, ये बताएं? आजादार भाई हैं माशाल्लाह, आपसे ज्यादा हाइट है उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा ख्याल हाइट ही चला सकता है, क्योंकि जी। नहीं, जिनकी हाइट कम है वो भी चलाते हैं। ये ट्रिक होना चाहिए चलाने का, टेक्निक से चलती है। हाँ जी। ये मैं चाह रहा हूँ कि जरा सीधी करके आप दिखाएं कि इसकी हाइट कितनी है। ये देखें नाज़रीन,
ये 3 फीट इसके ब्लेड हैं और तकरीबन पीछे 1 फीट जो है वो इसकी वो है हाँ संगली है। सही, तो ये कौन देखेगी आपको? ये मॉडल टाउन से है। मॉल टाउन से। और ये मेरा ख्याल है कि ये आपने कितनी तैयार की इस एतबार की, इस नौयत की? काफी सारी की हैं। अच्छा, लेकिन ये हमने बहुत कम चलते हुए देखी है। नहीं, हर साल बनाते हैं। बनाते हैं आप लोग? हाँ जी, ये ऑर्डर पे बनती है। सही सही। कैसा रहा इस बार का अभी? सच बोलूंगा झूठ बोलूंगा? सच बोले आप, सच बोले। सच बोलना वैसे भी अल्लाह को पसंद है। बिल्कुल ऐसे ही है। रिकॉर्ड तोड़ काम है। अच्छा जी। और मतलब कि ये हर साल कितना ये- हो गया आपको ये काम करते हुए? ये माशाल्लाह 73 साल हो गए हैं ये इस दुकान को। ये लाहौर शहर की सबसे कदीमी दुकान तो को आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे पिछले? अल्लाह की मेहरबानी से बेच दिए सारे दस्ते? कितने दस्ते बेचे होंगे? जितना भी माल था ना फ्रेश हो गया, खत्म हो गया। सारा आपने निकाल दिया? हाँ जी। और एहतियातन अगर कोई आप नंबर बताएं कितना आपने माल तैयार किया था? तकरीबन 2000-2500 के लगभग दस्ता होता है नया। अच्छा, सही 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 सही। लेकिन हमारे बिरून मुल्क भी जाता है ना हमारे। अच्छा, आप बिरूनी मुल्क भी बेचते हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये इसकी धार लगाते हुए क्या आपको जो है वो बताया जाता है कि कितना तेज करना है, क्योंकि ये अगर बहुत तेज होगा तो बहुत नुकसान कर देगा? असल में भाईजान बात ये आज़ादारी की, ये मातमी ने चलाना है। उसने साल बाद मौला की बारगाह में खून का नजराना देना है। तो हमारे भी सोच वही होती है कि अच्छी धार लगे, आज़ादार दो हाथ हमारे दायरे से बाहर आ जाए। सही। हाँ जी। अभी पिछले साल इसी नौयत की तलवार थी और वो मैं देख रहा था, मेरे सामने ही चल रही थी, उसमें से एक निकल गया, ब्लेड निकल गया, उसने वो एक बंदे के घर में मेरी काट बात दी। सुना, ये देखें हमने ये रिंग वेल्डिंग की हुई है सही। ऊपर से लेके एंड तक। जैसे 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 ये दस्ता कमाई ये छुरी नहीं निकलेगी। हमारा चैलेंज होता है उसको। अच्छा, ये एक इस तरह का हुआ था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ वो कि पता ये नहीं- इसको आप इंश्योर करते हैं कि ये निकले ना? ये फार्मूला हमारे पास है, लेकिन आपके मीडिया के थ्रू मेरी बात जा रही है, अच्छा मैसेज जाएगा तो अल्लाह भी राजी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जो चला रहा होता है उसको तो पता होता है कि कहाँ पे चलानी है, किस अंदाज में चलानी है। अगर कोई तीसरा बंदा उस ज्यादा में आ जाए तो वो ज्यादा उसका नुकसान हो जाता है। सर बात सुने कि हम ये बड़ा दस्ता तैयार करते हैं ना, तो कस्टमर को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने पूरा यहाँ वाशल से लेके एंड तक हमने रिंग भी वेल्डिंग करवाना, ऊपर से रॉड भी वेल्डिंग करवाना, पक्का दस्ता करके देना, ताकि ये बासानी जैसे मर्दी दस्ता कमाए उसके हाथ से ना ये स्लिप होकर निकले, छुरी नहीं निकलेगी। सही। अच्छा, वैसे जो अदादार यहाँ पे लगवाने आते हैं क्या कहते हैं कि यार पिछले बहुत तेज लाता थी, या कहते हैं कि बहुत तेज नहीं? क्या आपको मैं सुनना चाह रहा हूँ, कहते क्या इसके कमेंट्स में आपको जी जी देता आप हूँ। बताएं जी। सर इसके कमेंट्स ये हैं कि अदादार का जज्बा है कि हम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कुर्बान हो जाए। बेशक। दीन हमें उनसे मिला, उन्होंने बचाया, तो उनका जो खून है ना वो नाहक किया है। बिल्कुल। हम उनको नजराना पेश करते हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे ना, हम कहेंगे यार नहीं यार, तेज नहीं थी। 18 टांके लगे ने, नहीं यार उसने नहीं धार कर मजा नहीं आया। ये है जज्बा हुसैन से मोहब्बत का। सही। मुझे 57 साल हो गए जंजीर मारते। 57 साल? ये खानदानी लोहार है, ठीक है। 65 साल हमारे इनके ताल्लुकात हैं। ठीक है। और आपको 57 साल हो गए? मुझे 57 साल जंजीर लगाते हुए? जी, मेरे सन 2 पोते 1 पोती है। अच्छा, और ये किस उम्र में आपने शुरू किया? ये मैंने किया था, ये पहला जो मेरे वालिद साहब ने मुझे मरवाया अपनी गोद में 6 माह का था। सही। और मुझे एक बात बताएं, फिर साल का मैंने आपको इसमें कभी कोई टांके भी जी लगे हैं, बड़ी दफा लगे। कितने टांके लगे? कोई तो अमूमन लगते रहते हैं। नहीं कोई याद होगा आपको? तकरीबन एक दफा मुझे लगे थे, कोई 12-14 टांके लगे थे। 12-14 टांके? क्योंकि हमारा जंजीर जो है ना वो बनता है स्पेशल। सही। उसे कहते हैं कमानी का कंगोड़। अच्छा। वो सिर्फ ये बना सकते हैं। सही। लाहौर के ये नामी ग्रामी लोहार हैं। मैं अभी बहुत से लोगों से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जो कमानी का सही धार वाला बना हुआ है वो तो वो कहते हैं कि जहाँ पे लगे वहाँ पे फिर टांके ही हैं। चीजें हैं, कमानी का सादे जंजीर में भी है और कमानी कंगोड़ में भी है। अच्छा। है दोनों कमानी। अच्छा। वो बनेगा 1 घंटे में 1 जंजीर। हाँ। ये 1 जंजीर बनेगा 2 दिन में। अच्छा, ये अभी दिखाएंगे आप हमें? शाह जी सही मैंने मंगवाया। भट्टी में इनको अपना खून पसीना एक करना पड़ता है। अच्छा। तब ये वो जंजीर बनता है। ये देखें, ये जो आपके हाथ में निशान लगे हुए हैं, हाँ जी, ये है कंगोड़। ये कंगरोड़ है। इसे कंगोड़ कहते हैं। अच्छा। ये जिसका दिल गुर्दा पड़ा हो ना वो ही चलाता है। इसमें मैंने 1 फुट तक का मैं मारता हूँ। कितना? 1 फुट। 1 फुट का मतलब वो साइज में बड़ा होगा? ये तो 5 इंच का नहीं मान होता। अच्छा। और ये जहाँ लगना है वहाँ पे टांका? जहाँ ये बैठ गई छुरी, इसने कम से कम
टांगे से काम नहीं आना भाई। इसको मारने की टेक्निक और है, सही। टोके को मारने की और है। क्या टेक्निक क्या है, थोड़ा सा बताएं ना। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये कैसे चला रहे नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। बेउस्तादा शागिर्द कभी कामयाब नहीं हुआ। हाँ, हमने अपने बड़ों से सीखा। आजा। जंजीर का मकसद है कि आपकी जो कमर है, सेंटर, आपको ये सिखाया जाता है कि आपका हाथ इतना बैंड हो कि उसके सेंटर में छुरी लगे जाके। मतलब कि अगर एक मिनट आप पीट करते हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कमर कौन सा, ये नीचे वाला हिस्सा? ये हिस्सा ये ठीक है। यहाँ तक के। ठीक है। इस सेंटर में आपको बताया जाता है बेटा इतना हाथ आए कि आपने इसे यहाँ से लाके और इसको खींचना है, ठीक है, बस, सही। और उसने काम कर देना है। और अगर ये बेहतियाती में चली है तो फिर गर्दन भी काट देगी। बेहतियाती तो देखे ना, हम लोग तो एहतियात करेंगे, जो पीछे लोग खड़े होते हैं ना, उनका भी उसमें जोश होता है, उनका अपना जज्बा है, अकीदत है, वो भी बीच में होते हैं। अच्छा, अक्सर मैंने देखा कि जो रोकने आ रहा होता है वो अगर गलत टाइम पे उस जद में आ जाए तो वो भी जख्मी हो जाता है। देखिए, इस चीज पे मैं ये कहता हूँ कि वो हैं वारिस। उन्होंने अगर आपका पुरसा कबूल करना है तो एक हाथ का कर लेना, सही सही। नहीं करना है ना तो मैं चाहे सांड पे लेट के कहूँ मुझे सांड लगा दो, नहीं होगा। जैसे एक प्लाट पे आपने एक प्लेट पे नजर दी है ना, अल्लाह मौला ने कबूल कर लिए तो वही है। हाँ। और अगर नहीं कबूल है तो 100 देके चढ़ा दें। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह यहाँ से नियत जानता है। बिल्कुल ऐसे ही। और वारसों ने भी नियत से दीन इस्लाम को बचाया और खून जो है अपना बहाया और नाहक हुआ। हमारा जज्बा, हमारे बच्चे सब मौला पे कुर्बान। बेशक बेशक ऐसे ही है। अच्छा, आप बताएं कि ये जो कमानी की ये जो अभी आप दिखा रहे थे, इसको तैयारी में कितनी देर लगती है जी? ये पूरे दिन में 1 या 2 दस्ते तैयार होते हैं बामुश्किल। और ये इसका क्या, आप इसके कितने में बेच रहे हैं, ये क्या मामला है? ये 6 इंच का जो जंजीर होता है 4000 का, 8 इंच का 5000 का। और जब ये एक बार ले जाते हैं अगली बार नया लेते हैं क्या, फिर वो चलता है नहीं, लंबा? ये फिर चलता है 5-6 साल चलता है। सही सही। लेकिन जिसके पास पैसा वो फिर पैसा खर्चा। वो नया ले लेता हाँ होगा। जी, गरीब आदमी कैसे खरीदेगा हमारा। हमें एक बात मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था बीच से कि अभी आप बड़ा जंजीर देख रहे जी थे, जी। सब लोग कह रहे हैं तलवार तलवार। तलवार ये नहीं होती, अच्छा ये याद रखिए। अच्छा तलवार वो होती है जिसके पीछे मुठ हो, अच्छा। उसे जुल्फकार भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक ठीक है, वो जंजीर ये नहीं तलवार होगी, नहीं है, ये जंजीर है। ये आप कहेंगे तलवार की शेप का जंजीर। ठीक है, इसको जंजीर से आप ठीक है, जोड़ेंगे, ठीक है। खाली तलवार नहीं आप इसको कह सकते। ठीक है। खाली तलवार मुठ होती है लड़ने के लिए, अच्छा। ये मारने के लिए, ठीक इसको शेप कहेंगे। क्या कोई तलवार की शेप तलवार नहीं के है। साथ भी मातम किया जाता है? मैंने देखा जी, वो सर कमा का होता है, जैसे सर का- करबला में कमा। होता है सही। करबला में वो मैं यहाँ पे तो बहुत कम होता है कम लोगों में है, अच्छा, पर बहुत हो होता रहा है। कमा करते हैं लोग। हाँ, करते हैं। कमा के में क्या है? हमारे में थोड़ा यहाँ डिफरेंस ये आ गया, लोग बजाय तलवार यूज करने के ना तकरीबन 10% तलवार यूज कर रहे हैं और 99% लोग जो है ना वो ये छुरी इस्तेमाल करने लग गए हैं। कमा में यही है ना कि सर में एक आध जी, सट लगाते जर्ब हैं। आनी चाहिए। ठीक तो है। मौला अली को भी जर्ब लगी थी हाँ, कुफे में, और वो भी मेरा नमाज ख्याल है में। जो कमा है वो भी एक एहतियात से ही जी। लगाई जाती है ना। बस जो इसमें में उसको कोई पता वो नहीं खुद लगाते हैं, कोई लगाता है? नहीं, खुद लगानी है, ऐसे लगे। सही 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 सही। ठीक है, किसी का कोई लिंक नहीं सही है। आपका अपना जोश, आपकी अकीदत, आपका एहतराम, आपकी मोहब्बत। सही है। और ये सिलसिला शुरू होता है 9वीं और 10वीं में या इससे पहले भी चल रहा होता है? नहीं, मातम वाला मातम जंजीर के? जंजीर का मातम जो है ना 9 से शुरू हो जाता है। 9 और 10। 9 और 10 सही। उससे पहले जो है वो मजालिस हाथ का होती मातम हैं, चल ठीक है। रहा है, अपना जुलूस हो रहे मजालिस हैं, हो रहे हैं, ज़ियारतें हो जुलूस हो रहे हैं। शहादत तो इमाम की 9 को है ना, ठीक है। 9 से 10 को है, 10 ठीक है। ठीक है, 9 से भाईजान- अदादारी शुरू हो जाती है। वो हमारे बाबा जी की तस्वीर है, जी जी उस्ताद बिल्ला जी। जी जी मैं थोड़ी सी ना रोशनी डालना जी, जी, चाहता हूँ आपके टीवी जी पे। जी जी जी। ठीक है, इस दुकान पे ना, इस दुकान का बहुत एजाज हासिल हुआ है मालकों के सदक़े में। उन्होंने बहुत मशक्क़त की है, मशक्क़त के साथ ही नाम बनता है। आप भी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। आप भी मीडिया पे एक नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का। अक्सर हम आप लोग टीवी पे भी बहुत देखते शुक्रिया, दुआ के हैं। ठीक दरबार। है, इस दुकान पे बहुत बहुत बड़े लोग आते हैं, आ रहे हैं। अदादार। हाँ जी, ठीक है। आप तो डायरेक्ट जाके बैठ जाते हैं ना, जी जी। वो हमारे पास आते हैं। वेरी गुड। तो ये मालिक की करम नवाजी है। सही सही सही। पूरा लाहौर बैठा हुआ ये बना रहे हैं। जी जी। जिसके अंदर मौला की खूब नहीं ना है वो बंदा कामयाब नहीं है। अज़ादारी में बड़े राज हैं। अच्छा। अक्सर ये हमारे बड़े भाई खड़े हैं रज़ा शाह जी, इनको तो विरासत में मिला ना, जी जी हमें भी जंजीर बनाना विरासत में मिला। जी जी। अब आम दिनों में इनको कट लग जाएगा ना, इनको दर्द होगी। बिल्कुल। और मुहर्रम के महीने में ये खुद लगा हाँ लेंगे? जी, शब अशूर से पहले हमें टक लगते हैं ना तो हमें दर्द नहीं होती, क्यों हमारा ज़हन कहीं और निकल जाता है। अच्छा, मतलब कि ये आप बता रहे हैं कि जैसे आप धाड़ लगा रहे हैं। हाँ जी, धाड़ लगाते हुए दौरान- अगर काम के दौरान
लग ही जाती है ना। जी जी जी, तो यार ये वो शनि बुला ले, हम नहीं कुछ करते, सही हमारी सोच कहीं और निकल जाती है। सही। मतलब कि ये जो 10 दिन है इनमें जो आपको लगाते हुए हाँ जी। कोई कट शट भी लगे तो लगते हैं। जी जी, अभी भी आपके हाथ में तो बस वो हम सोच कहीं और ले जाते उसकी हैं, तकलीफ नहीं होती। कुछ नहीं होता। अच्छा, क्या बात है। मैं सुनने जमात से मेरा तल्लुक है, लेकिन जब इस काम की हकीकत का पता चला अज़ादारी क्या है, तो अज़ादारी जो इस गहराई में चला गया उसने कुछ सीख लिया, वो कामयाब है। सही। आप बता रहे हैं कि जो आप ये जंजीर वगैरह तैयार करते हैं उस दौरान अगर आपको भी जख्म लग रहा है तो आपको तकलीफ महसूस नहीं होती? नहीं, मैं अपनी सोच कहीं और ले जाता हूँ। अच्छा, आप जब ये 57 साल से कर रहे हैं, जब जंजीर चलाते हैं तो जब कट लग गया, गहरा कट लग गया या टांके लग गए, तकलीफ नहीं होती? या बाद में जब टांके लग रहे हैं तकलीफ नहीं होती? कुछ भी नहीं। कितने दिन में ठीक हो जाता है ये मामला? भाई मैं इस वक्त शुगर का पेशेंट हूँ, 350 पौने 400 शुगर रहती अल्लाह है, रहम करे, अल्लाह ताला हार्ट आपको का भी पेशेंट सेहत दे। हूँ। जंजीर मार के निकलूंगा, नहा के वापस जाऊंगा ज़ियारत में, अगले दिन ठीक हूँ। अच्छा भाई जान, मुझे ये एक बात मुझे याद है क्या कि इनके छोटे भाई गुड्डू भाई मौला हसन बादशाह की शहादत पे 28 सफर पे उन्होंने मेरे से अक्सर रजा भाई बनवा के लेके जाते। मैंने उसको बोला यार ये जंजीर ना चला, नहीं मैंने चलाना है। उसने मेरे से जिद की, उसकी ये सांस वाली नाली कटी है ओए, इनके जंजीर चलाते हुए? हाँ जी। अच्छा, तो वो देख लो वो फिर क्या हुआ था? फिर कर रहा है वो जंजीर तनी की थी अलगशा की वैली चेलम पे, हाँ। तो वो कट लग गया था सांस की नाली पे, ओए, ओए, ओए। और उसके बावजूद माशाल्लाह ठीक है। ये मौला की अता है ना, बड़ा क्या ये मौला है। आप क्यों मना कर रहे थे भाई, क्यों ना चलाएं? वो उस जंजीर में जरा खम था। ओए अच्छा, वो जो लाम वाला वो ब्लेड होता है, हाँ जी, वो बिल्कुल जिस पे जी। चांद बना होता है। हाँ जी। ओए, तो उसने जिद की नहीं मुझे दे, मुझे दे। मुझे पता ये खानदानी मातमी है, ये अकेडमी है, इनके घर में इनके बड़े तो सीख के जाते हैं कि ये उनका बेटा है। वो तो फिर कुंडल मांगने, वो अब फिर कुंडल मांगने आए थे रात को। अच्छा। वो कह रहे मुझे कुंडल ही चाहिए। वो तो 3-4 इंच गहरा गया होगा। आप बता रहे हैं कि सांस की नाली की हाँ वो डैमेज। अंदर काफी चला गया, तकरीबन 1.5 इंच। तो अल्लाह ताला ने नहीं मालिक है कोई मसला, ठीक है। अब हाँ जी। वो सही। वारसों के यार, वारिस खुद वारिस हैं। आप अकीदत से करें, जो नजर न्याज मातम करना है करें, मौजदा देखें उनका। सही सही, बहुत अल्लाह ने शुक्रिया, कायनात उनके लिए बहुत बनाई है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम इधर ग्वाल मंडी में मौजूद थे और यहाँ पे अभी ये देखें कि यहाँ पे 2-3-4 दुकानें हैं और यहाँ पे ये बड़ी कदीमी दुकानें हैं और मैंने देखा कि ये जो लोग जंजीर का मातम करते हैं और ये जो लगवाते हैं, ये ऐसे नहीं है कि कोई नई दुकान खुली वहाँ से लगवाने लगे। ये जो है कदीमी तौर पे उनके बुज़ुर्ग भी यहीं से लगवाते थे, ये इनके बुज़ुर्ग यहाँ पे बनाते थे और वो बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे चलाते हैं और अगर कोई कट आ जाता है तो वो फिर तेल वगैरह लगाते हैं और कुछ दिनों में वो फिर ठीक हो जाता है। आपने देखा कि 9वीं 10वीं मुहर्रम में पाकिस्तान में बहुत से अहबाब जो हैं जंजीर चलाते हैं। उस हवाले से हमने ये आज दुकानें देखी तो मैं सोच रहा था कि ये किस तरह का लगाते हैं, क्या लगाते हुए इसकी धार में कोई कमी पेशी रखी जाती है। वो बता रहे हैं कि धार तो बड़ी तेज़ होती है और मैं इस हवाले से सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें कि किस तरह के डिज़ाइन की जंजीरें मौजूद होती हैं, किस तरह से चलाई जाती है, टेक्निक क्या होती है और इसके बाद कितना कट लगता है, कट को किस तरह से मैनेज किया जाता है। उसके लिए जो है बता रहे हैं कि स्टिचेस भी होते हैं और तेल का इस्तेमाल, और बता रहे हैं कुछ दिनों में वो ठीक हो जाता है। तो ये मामला थे। आप लोग इस प्रोग्राम में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।